लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग पैसे के लिए, जमीनों के लिए। पता नहीं दुनिया को कल कब आएगी। मैं दूसरों की बात क्या करूं, मेरे तो अपने घर में ये हाल है। होता है, हर किसी के घर में चलता है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि काश दुनिया में से सब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, वॉर्स खत्म हो जाएं, सब मिलजुल के प्यार से रहे। हम चाइना जाएं, उधर हमारी माएं बहनें रहती हों, चाइना वाले इधर आए, इधर हमारे इनके रिश्तेदार। ये मेरे ही विचार नहीं, ये सेम विचार हमारे उन सेलिब्रिटीज के भी हैं जो आज यहाँ पे हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियां स्वागत करिए एक बार जावेद जाफरी और सोहा अली खान के लिए। जावेद भाई पहले मेरे गले लगो। बिल्कुल, मैं आपका कसम से इतना फैन हूं। आपका बोलने में जो फ्लो है, आपका जो डांस में फ्लो है और लोगों की आवाजें निकालने में अपना फ्लो है, बाप रे, ऐसी बहुत सारी चीजें एक इंसान में बहुत कम होती हैं। फ्लो होना चाहिए, वो नहीं होता। और सोहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको मैं पहली बार आज देख रहा हूँ। जी। आप तो बड़ी छोटी सी हैं। मैं छोटी सी हूँ। फिल्म में फिर भी है नहीं, काफी छोटी सी हैं आप। वेलकम टू कॉमेडी नाइट सोहा। सोहा ने बहुत कम समय में जितनी भी फिल्में की हैं, उन फिल्मों में सोहा ने अपने काम का लोहा मनवाया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। और जी बाजी, इनकी फिल्म में एक पैगाम है जी कि खून का दरिया जरा मोड़ना यार, मोहब्बत से दिलों को जोड़ना यार। कह रहे हैं सोहा और जावेद, अब तो वॉर छोड़ना यार। जोरदार तालियां सर। और आप प्लीज यहां पे विराजिए, आपका अपना घर है, आराम से। वाह, ओ, ये किसकी नाइटी पहन के घूम रहा है? चल काम हो रहा है यहाँ पे। पाजी, हाँ जी, यही होती है गरीब लोगों की पहचान। हाँ। अमीर बंदे को पहचानते नहीं है। शहनशाह को ओए, कल किधर शहनशाह? इन लोगों ने मेरे को पहचान लिया है। पहचाना? आप इनके नौकर है ना? हो गई गिरगिरी। धन्यवाद, आपसे यही उम्मीद थी। तो आपसे भी यही उम्मीद थी। खैर, बड़े लोगों की क्या बात होती है, आपको क्या पता लगे। मैं बताता हूँ। ये है, हेलो, तुम्हें बता रहा हूँ, ये है सोहा, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये है सोफा, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और मैं हूँ शाही फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कौन सी शाही फैमिली में? बात तेरा सड़क पे शाही पनीर बनाना बेच रहा 15 रुपए की प्लेट। कौन सी शाही फैमिली है? ये इस जन्म में बेचते हैं शाही पनीर। हम पिछले जन्म में हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। हम राजा थे, हमारा नाम था राजा चुन्नूमल, और ये हमारी राजकुमारी थी। मैं आपकी राजकुमारी थी। हाँ, राजकुमारी सुहानी। आपको पता है हम दोनों की शादी होने वाली थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो तो ऐन मौके पे सिद्धू भाई हमें शेर खा गया। अब पूछो कहाँ मिला है शेर हमें? कहाँ मिला आपको शेर? मिला नहीं, बकायदा उसे मंगवाया गया था। वो हमारे पिताजी की जिद थी कि आम बारातें घोड़े पर जाती हैं, हमारी बारात शेर पर जाएगी। तो क्या इतना बदतमीज शेर? जैसे ही हम उनके यहाँ पहुंचे, पीछे देखा 18 बाराती है नहीं, 3 बैंड बाजे वाले गायब है। शेर तो उनको बैंड बाजे वालों को ट्रम्पेट के साथ ही खा गया। और जैसे जैसे शेर दहाड़ता था, मुंह से ट्रम्पेट की आवाज निकलती थी। अच्छा, मैं सोच रहा था पीछे बारात नाच रही है, मुझे क्या पता शेर खाना खा के डकार मार रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि ये मुझसे शादी कर लें, क्योंकि मैं इन्हें रानी बनाकर अपने शीश महल में रखना चाहता हूं। कौन सा शीश में? आप लोग शीशा है नहीं तेरा मुंह देखने के लिए? बर्तन उल्टे कर करके अपने बाल ठीक करता है। जस्ट गेट लॉस्ट विद योर ओल्ड टाइप ऑफ नाइटी। सर, मैं तो अंदर झाड़ू लगा रहा था जी। वो तो ये कपड़े हाथ में लग गए और इनको इम्प्रेस करने के लिए आ गया मैं। इनको इम्प्रेस बाद में करना, पहले जाके अंदर मेरे कपड़े प्रेस कर। चलो। अगर अगले जन्म में आप नवाब बन जाए तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। इस जन्म में तो वो फिट हो गया वो स्लॉट, लेकिन हमें बावर्ची की जरूरत है। अगर वो करना चाहे तो आप। नहीं, मैं जा रहा हूं। सोहा जी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट शाही काइंड ऑफ बदतमीजी।
लेकिन हमने एक और चीज सुनी कि आप बैंक में भी जॉब करती थी। जी हाँ, बिल्कुल। वाह, एज ए क्या बैंक में काम करती थी? एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर। जो बहुत अमीर लोग थे वो उनके इन्वेस्टमेंट्स संभालती थी। इनको पता नहीं होता कि अपने पैसों से क्या करें। मैं उनको ये बोलती बताती थी, ये थी। करो। अमीर लोगों को वाकई में नहीं पता, इतना पैसा देता भगवान समझ में नहीं आता कहाँ खर्च करें इनको। फिर उल्टी सुल्टी जगह पे खर्च करते हैं। और टीपू सुल्तान की तलवार खरीद लेंगे 60 लाख रुपए में। अरे कभी कभी तो कच्चे खरीद लेते $1 मिलियन में। ये करते हैं बड़े बड़े लोग। एनीवेज, आपने बैंक से शुरुआत की, उसके बाद में आपने खुद अपनी मर्जी से अपना करियर चुना, फिल्मों में आई। तो ये सब करते वक्त आपके दिमाग में कभी आया था कि आप एक दिन कॉमेडी नाइट्स में आएंगी? एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस शो की बहुत बड़ी फैन हूँ और इस शो से पहले आपकी फैन थी मैं, और मैंने सोचा कभी नहीं कि ऐसे होगा मेरे साथ, लेकिन आज हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, शाही खानदान हमारी तारीफें कर रहा है। बिट्टू! मैंने सुना सो आई है। नमस्ते बुआ जी। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेलकम टू यू। मुझे बाहर ले जाएंगे क्या? नहीं, गले लग रही हूँ आपके। मुझे ना आपसे बात नहीं करनी। वो कौन सा मरी जा रही तुमसे बात करने को? उसने एक बार भी हेलो नहीं किया तुम्हें। मैंने किया क्या? बुआ, कोई मेल एक्टर आता है, तुम्हें बुआ बोल दे, तुम नाराज होती हो, समझ में आता है। वो बेचारी भूल जैसी बच्ची, उससे क्यों नाराज है रही तू? सिद्धू जी, कैसे मैं नाराज नहीं हूँ? क्या हो गया? आपको पता है इनके जो भाई साहब हैं, छोटे नवाब सैफू, हाँ। लव लेटर्स मुझे लिखते रहे और धोखा दे दिया मुझे, करीना कपूर से शादी करा ली। अब आप ध्यान से देखिए मुझे, ध्यान से। एकदम रॉयल फैमिली की लगती हूँ मैं। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। सैफ आपको चिट्ठी क्यों लिखेंगे? उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रेम चोपड़ा साहब तुम्हें आंटी बुला रहे थे। सैफ अली खान क्यों चिट्ठी लिखेंगे तुम्हें? बिट्टू, प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ। ये देखो, मैं तो चिट्ठियां भी लाई हूँ। थोड़ी उर्दू में लिखी है, वो तो समझ में नहीं आई, हिंदी में आई। उर्दू में कहीं जावेद अख्तर साहब ने तो नहीं लिख दी तुम्हें? तुझे क्या पता सिद्धू जी? हाँ जी। दिल चाहता कि शूटिंग जब गोवा में हुई थी आहो। तो उन्होंने मुझे लव लेटर लिखी थी। मैं आप सबको पढ़ के बताती हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। माय डियर पिंकी, वाह, तुम रोज मुझे याद आती हो, वाह। जब भी मैं नारियल का पेड़ देखता हूँ, नारियल देख के तुम मुझे याद आती हो, वाह। जब समंदर में मैं व्हेल मछली देखता हूँ तब भी तुम मुझे याद आती हो, वाह। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, वाह वाह वाह। प्रूफ है मेरे पास। नीचे नाम नहीं लिखा उन्होंने? कहा सारी है, चिट्ठी मन से ही पढ़ गई तू? और चिट्ठी में नाम नहीं लिखा, लेकिन वाह 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 उसी से ही हो जाता है ना सारे। ऐसे, ऐसे। देख, तू पढ़ के देख। हाँ ठीक है, लिखा है। बुआ 78 साल की हो गई, वाओ। और ये वाह वाह नहीं है, ये नीचे लिखा हुआ आओ। अरे शक्ति कपूर की चिट्ठी है। फटा मुंह, सारा मूड ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, इधर आइए जावेद जी, आप मेरा मूड ऑन कर सकते हो। ऐसा कीजिए, आप ना मुझसे शादी कर लीजिए। मेरी हो चुकी है। तो क्या हुआ भाई? देखिए, आप 4 के बराबर हैं। मेरी 1 हो चुकी है, आपसे करूंगा 5 हो जाएंगी। बिट्टू, कौन है ये आदमी? वाह अभी तो कह रही थी बड़ी फैन में जावेद की है। वाह वाह, क्या लड़की है, वाह। बुआ, हमारे हिंदुस्तान के इतने मशहूर एंकर, एक्टर, कॉमेडियन सब कुछ करते ही है शादी के अलावा। डांस करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं इनको एक मौका और दे देती हूँ। देखिए जी, इस 22-year-old हॉट और सेक्सी लड़की के साथ थोड़ा सा डांस कर लीजिए, कमर ही मटका लीजिए थोड़ी सी। और क्या कर रहे हो, थोड़ा
फास्ट डांसर आदमी शादी करो, नचाने जाके मार देगा तुम्हें। कोई बात नहीं, मुझे सब मंजूर है। सुनिए जी, मुझे लगता है आप डांस कर करके थक गए हैं। वो पीछे जाएंगे ना तो सेकंड वाला जो रूम है वो मेरा बेडरूम है। नॉक किए बगैर ही आ जाइएगा। हाय रब्बा। वो बचपन से ऐसी ही है तो सही। आपकी मम्मी की सगी बहन है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी डैडी की सगी बहन है। इतनी जिद्दी है ना, डैडी पैदा होने वाले थे, उनको रोक के खुद पहले आई। तो थोड़ी है इसमें। जावेद भाई, दुनिया में कितने सारी लैंग्वेजेस हैं, अपने भारत को ही ले लो सर, हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। जैसे हरियाणा वाले होते हैं, उनसे आप कभी टाइम पूछ लो तो वो बता देते हैं, लेकिन लगता है ऐसे जैसे भड़के हुए हैं। हाँ। किसी को साइड पे होने के लिए बोलते ना, भाई साइड पे हो जा, अब का दिल्ली छोड़ दे। हरियाणा से निकल जाए। पंजाब वालों का लहजा अलग होता है, यूपी वालों का अलग से होता है। हाँ। वो तो चाहे गुस्सा भी कर रहे हो तो बड़ी प्यारी लगती है भोजपुरी। कहा टकट टकट देख रहा है। हाँ। जावेद भाई, आपको क्या लगता है कि ये भाषा जो है, ये इससे कोई मिसकम्युनिकेशन होती है? ये भी एक कारण है कि हम लोग एक दूसरे से खींचे खींचे रहते हैं, या ये लड़ाइयां होती हैं जो? हाँ, कभी कोई बात समझ में नहीं आती है तो कुछ लफ्जों का हेरफेर हो जाता है। वो बात करने का तरीका अलग होता है, जबान बोलने का एक स्टाइल होता है, हर एक लय होती है ना। जब चाइना में जाएंगे, ले हाओ मा चंग फंग दो, चंग चंग संग गाओ वा, ले हाता सो हाता वा, चंग चंग का मा, जो ता संग गाओ वा, ता ही ना वा, ले हाओ मा चंग दो। उनकी फिल्में भी ऐसी होती हैं। वो अपनी देखिए कुंफू कराटे वाली फिल्में होती हैं, ओवर ड्रामेटाइज करते हैं। अब ये चाइना हो गया, अब आप जापान जाएंगे, वो ऐसा लगता है हमेशा गुस्से में होते हैं। उनकी अलग चेहरा स्वीट होता है उनका। हाँ, उनका बड़ा चाहिए। ओए तो, अयो, तिजान दो जो नहीं हो, निश्चित दो, यो दो, क्योंतो, सागयो तो यो दो, हाय की, I love you, will you marry me? समझ तो सिर्फ आई लव यू ही आया, बाकी तो बाबा जी का ठुल्लू।